हे माता रानी, सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखो कि ये 9 दिन सबके लिए शुभ हो। चलो अब चल के पूजा कर लेती हूँ, लगता है कोई उठा ही नहीं है। हे भगवान, अरे तू भी पूजा के लिए लेट हो गई? और आप भी लेट हो गए। चलो आज तो मम्मी बताएंगी। हाँ, मम्मी तो बताएंगी ही नहीं क्योंकि मम्मी तो है ही नहीं। भाभी, आपने पूजा भी कर ली? हाँ, मैंने पूजा कर ली है। और ये क्या बनी हुई हो आप दोनों लेट हो गए, इनका तो समझ आता है, लेकिन आप भी व्रत के दिन तो एक दिन जल्दी उठ जाओ। अभी भी एक्सरसाइज कर रही होगी, आ जाओ। आप तो आरती ले लो, आपको ऑफिस भी जाना है। वो एकदम ठीक कह रही है, तुझे तो टाइम से तैयार होना चाहिए ना, फालतू चीजों में लगी रहती है। आ जा अब। ले लो धूप, आप भी ले लो। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और आपके फॉलोवर्स जल्दी बढ़ा दे। हाँ फॉलोअर्स? हाँ, कुछ नहीं, चलो हम भी अंदर चल के माथा टेक लेते हैं। हाँ हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगी, आ जाओ। तू ये सब मांगती है क्या माता रानी से? अरे नहीं ना भैया, चलो ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हे माता रानी, सब पर आशीर्वाद बनाए रखो। भाभी भाभी सुनो, नीचे ना कोई आया है तो मैं आती हूँ जरा, ठीक है? कहाँ जा रही हो? देखो ना, तुम्हारी बहन से पूजा भी नहीं होती है, एक पल के लिए भी नहीं बैठ पाती है पूजा में। भैया नीचे ना कोई आया है तो मैं जरा देख के आती हूँ। कहीं नहीं जाना, बैठो इधर ही। आप बड़ी हो तो मतलब मैं डांट नहीं सकती हूँ क्या? आप ही बताओ इनको कुछ। तेरे में कब बुद्धि आएगी? अभी भी ऐसे रिएक्ट करती है जब 5 साल की बच्ची हो। पूजा में कभी ध्यान नहीं लगेगा तेरा? कल भी पता है, पूजा के बाद खाने चली गई और मम्मी जी मुझे डांट रही थी पूजा के बाद नहीं खाना। मैंने तो रात में ही खाया था। इसका ना कुछ नहीं हो सकता, तेरी वजह से माता रानी की कृपा रुकी हुई है हमारे घर पे। सच में। अब भाभी पूजा कर लो, आप भी ज्यादा मत बोलो। हाँ ठीक है। मम्मी नहीं तो ज्यादा बोल रही है। इसको इसके ससुराल भेजूंगा जल्दी। हाँ चलो, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हाँ। वैसे तुमने आज साड़ी बड़ी सुंदर पहनी है, लेकिन घर में साड़ी क्यों पहनी है? अरे वो मम्मी जी है ना, वो कहकर गई थी कि एक दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन नवरात्रों में शुभ होता है साड़ी पहनना, सूट पहनना शुभ नहीं होता, वो भी रंग बिरंगे। सूट? ये तूने क्या पहना है? ऐसा लग रहा है जैसे गोवा घूमने जा रही हो। तेरे अंदर कब अकल आएगी? ये जानबूझ के मुझे भैया से डांट खिलवा रही है। देखो ना, छोटी है आपसे मगर खोटी भी है। तुझे तो मैं बताऊंगा, तू चल नीचे, आज घर का सारा काम तू ही करेगी। भैया मेरा फास्ट है, मैं कैसे करूंगी सारा काम, मैं थक जाती हूँ। फास्ट में भी तू सबसे ज्यादा खाती होगी, तेरे पे तो पूरा यकीन है मुझे। एक भी काम ढंग से नहीं होता तेरे से। तेरी भाभी का भी तो फास्ट है ना, वो भी तो घर का सारा काम निपटा रही है। तू कहीं की महारानी है क्या? चल नीचे और काम निपटा सारे। व्रत का खाना भी बना देना। चलो आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, आप चलो, मैं आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। ठीक है, और इसका जरा ख्याल रखना, ये बहुत बिगड़ती जा रही है अब। जाओ। आज मम्मी नहीं है तो कितनी शांति है घर में, वरना हमेशा चिल्लाती रहती है और अपनी बेटी बेटी करती रहती है। बेटी भी ऐसी, माँ भी ऐसी। आज तो मैं आराम से रहूंगी पूरे घर में, खाऊंगी पीऊंगी और सोती रहूंगी। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो मेरे को? इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, जल्दी आओ। देखो तुम्हारी बहन को, पूजा के तुरंत बाद खा रही है, जाओ जाके देखो। इसको मैंने बोला था कि घर का सारा काम निपटा दे। वही तो, सारा काम मुझ पर ही आता है, जाओ। इसकी तो बुद्धि आज मैं ठिकाने लगाता हूँ। दीदी, तेरा पेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। तेरे लिए व्रत रखना ना रखना बराबर है, बिल्कुल उसी स्पीड से खाती रहती है पूरे टाइम। ये तो मैं पहला ही केला खा रही हूँ। तुझे क्या बोला था? अभी पूजा हुई है घर में, कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं खाना, लेकिन तेरा पेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। और तू तो घर का काम निपटाने आई थी। हाँ तो मैंने कर तो दिया ना, वो देखो मैंने उधर खाना भी बना दिया है। तू काम नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ खाना निपटाती है घर पे। क्या हुआ? अरे एक ही तो केला है, खाने दो, इनको ना भूख लग जाती है। फास्ट तो इन्होंने सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए रखा है, वैसे ही इनका कहाँ। कोई बात नहीं दीदी, आप खा सकते हो। आपके लिए ना मैंने व्रत का खाना ही बना दिया, अब वो भूखी रहेंगी, मुझे देखा नहीं जाएगा। अरे ये और भूखी रहे, तुम इसको जानती नहीं हो अभी तक, ये तुम्हारा भी खाना खा जाएगी। भैया आप ज्यादा मत बोलो, आप भी ना कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने एक ही केला खाया, वो भी आधा खाया है, आप इतने में आ गए। मम्मी को आने दे, तेरी हरकत तो मैं उनको बताऊंगा, उनके पीठ पीछे घर में क्या करती है। पूरे टाइम खाने पे ध्यान रहता है तेरा बस। हाँ, अगर मम्मी जी भी इन पर ध्यान दे तो इनमें भक्ति और आस्था सब आ जाएगी। एक बार मम्मी को तो आने दो, फिर भाभी को बताऊंगी। क्या खुसर पुसर कर रही है? कुछ भी नहीं। इन्होंने बोला मम्मी एक बार आ जाए, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं, अब आप गुस्सा मत हो, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप चलो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मम्मी नहीं है तो। और ये भैया कुछ ज्यादा ही बन रहे थे। वो नहीं रह पाती भूखी, मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता, वो भक्ति बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। अगर भूखी नहीं रह सकती तो कम से कम व्रत रखने का नाटक तो ना करे। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने उनके लिए खाना बना दिया, अब देती हूँ उनको। चलो, मेरे तो दोनों काम हो रहे हैं, अच्छी की अच्छी बन जा रही हूँ और बुरी की बुरी, बिल्कुल इसकी माँ पर गई हूँ। दोनों काम आ रहे हैं मुझे करने। मम्मी ने ना इसको प्यार प्यार में बिगाड़ के रख दिया है बिल्कुल, पता नहीं कब। ओह नो! और ये भैया कुछ ज्यादा ही बन रहे थे।
अब तो मैं गई।